जय हिंद प्यारे दोस्तों। कक्षा 12 की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में। किसके बारे में बताएंगे दोस्तों? सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताएंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा, उसकी संरचना, उसका चित्र कैसे बनाना है, उसके बाद उसमें आवर्धन क्षमता एक आती है, उसको भी बताएंगे। सारी चीज़ों को हम डिटेल से समझाएंगे। बस आपको क्या करना है, अंत तक को वीडियो को देखना है। बस आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगा। तो आइए चलते समझते हैं हमारा क्या आज का ये टॉपिक है। पहला हमारा क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी कहते किसको है, इसकी डिफिनेशन क्या है, इसका काम क्या है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो क्या है दोस्तों, ये सरल सूक्ष्मदर्शी जो है ये एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है। कैसा प्रकाशिक है? ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो सूक्ष्म, क्या बोला है? सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब होता है कि छोटे छोटे जो हमारे सूक्ष्म वस्तुएं होती है, जो छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं, उसका हम बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, क्या देखने के लिए? बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इस सूक्ष्मदर्शी का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। यानी कोई भी छोटा चीज़ होगा, अगर उसको हमको बड़ा प्रतिबिंब देखना है तो हम क्या कर सकते हैं? सरल सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अब इसकी संरचना क्या होगी? संरचना का मतलब इसका चित्र जो बनाया है हमने, कैसे बनाया, इसको बताना है कि इसको कैसे हम कैसे प्रयोग में या कैसे बना के इसको यूज करेंगे। तो पहले क्या बताया है इसमें छोटी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे प्लास्टिक अथवा धातु के गोले छल्ले में लगा देते हैं और इसे पकड़ने के लिए इसमें एक हत्था लगा देते हैं। समझ में आया दोस्तों? क्या बोला कि ये जो हमारा क्या है, ये एक धातु का गोला होगा या प्लास्टिक का गोला होगा। किसका गोला होगा? धातु का गोला होगा या प्लास्टिक का गोला होगा। अब आपका मर्जी कहे तो इसको धातु का बनवा लीजिए, आपका मर्जी कहे तो इसको प्लास्टिक का बनवा लीजिए। जब ये धातु या प्लास्टिक का गोले में हम क्या करेंगे? छोटी फोकस दूरी के उत्तल लेंस को, किसको? छोटी फोकस दूरी के उत्तल लेंस को इसमें क्या करेंगे? फिट कर देंगे। ये जो हमारा बीच में बचा हुआ क्या है? हमारा उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस। ये हमारा क्या है? उत्तल लेंस है। क्या है दोस्तों? उत्तल लेंस। तो धातु की प्लास्टिक की एक छल्ले में या गोलाकार छल्ले में उत्तल लेंस, छोटी फोकस दूरी के उत्तल लेंस को हम लगा देते हैं और इसको पकड़ने के लिए क्या बना देते हैं? हैंडल है। क्या है हमारा? हैंडल। इसको पकड़ने के लिए क्या लगा देते हैं? हैंडल। यही क्या होता है? हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी होता है दोस्तों। तो कैसे इसको बताना है? इसमें छोटी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसको हम क्या करते हैं? धातु अथवा प्लास्टिक के प्लास्टिक के गोल छल्ले में लगा देते हैं और इसे पकड़ने के लिए एक हत्था लगा देते हैं। यही क्या हो जाती है? हमारी सरल सूक्ष्मदर्शी हो जाती है दोस्तों। ये सरल सूक्ष्मदर्शी हो गई। अब इसके बाद इसमें क्या आएगा दोस्तों? आवर्धन क्षमता आएगी। क्या आएगी दोस्तों? आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या होता है हम बताते हैं दोस्तों। ये जो हमारा आगे है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता हमको किसी का भी बोलेगा, अगर जैसे बोले आवर्धन क्षमता बताइए, तो आपको बता देना है कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण के अनुपात का मतलब होता है बटे। क्या होता है? बटे। इसी को हम क्या बोलते हैं? आवर्धन क्षमता बोलते हैं। तो हमारी आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण के अनुपात को ही क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो इसमें दो कंडीशन निकल के आती है। पहला कंडीशन हमारा होता है यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब क्या बनेगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनेगा तो हमारा आवर्धन क्षमता क्या होगा? यम बराबर 1 + d/f हो जाएगा। एफ हमारी फोकस दूरी, डी हमारा क्या होता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। एक ये कांस्टेंट है, यम क्या होती है? आवर्धन क्षमता होती है। और दूसरा कंडीशन क्या होगा? यदि प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो क्या होगा? आवर्धन क्षमता। जब अनंत पर बनेगा तो यम बराबर क्या होगा? d/f आएगा। क्या आएगा? d/f। डी भी यहाँ पर भी डी क्या होगी? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। एफ क्या होगा? फोकस दूरी होगा। ये हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर आवर्धन क्षमता, ये अनंत पर आवर्धन क्षमता। तो दोस्तों ये हमारा
जो सरल सूक्ष्मदर्शी था, आपको अगर पेपर में आता है तो ऐसे ही लिखना है। पहले हमने क्या बताया, सरल सूक्ष्मदर्शी की डिफिनेशन बताई। सरल सूक्ष्मदर्शी ऐसा प्रकाशिकी यंत्र है जो सूक्ष्म वस्तुओं का या सूक्ष्म चीज़ों का बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है, वही क्या होता है, हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी की संरचना हमने बताई कि इसमें क्या होगा, एक गोलाकार छोटे द्वारक का या छोटे फोकस का क्या होगा, उत्तल लेंस लगा होगा, जिसके हम क्या करेंगे, उसको एक प्लास्टिक या धातु के गोलेकार छल्ले में लगा देते हैं और उसको पकड़ने के लिए एक हैंडल लगा देते हैं। वही क्या होता है, हमारा उसकी संरचना होती है। संरचना के बाद क्या आएगा दोस्तों, आपका आवर्धन क्षमता आएगा। आवर्धन क्षमता हमने बताया कि अंतिम प्रतिबिंब यानी अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता में 2 पॉइंट बनेगा, एक जब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी d पर बनेगा तो आवर्धन क्षमता m बराबर 1 + d/f होगी, और जब अनंत पर बनेगा तो आवर्धन क्षमता होगा हमारा m बराबर d/f। ये होता है हमारी सरल सूक्ष्मदर्शी का विस्तार से समझने का, यही हमारा एक फंडा है। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलें और अपने दोस्त यार और ग्रुप में भी शेयर करते चलें, जिससे ये वीडियो हर उस बच्चे के पास तक पहुंच सके जिसका इस वर्ष बोर्ड एग्ज़ाम है, और वो क्या करे, अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर लाए। और इसको जब पढ़े रहेगा तभी तो, अगर क्वेश्चन फंस जाता है तो आप तभी तो लिख पाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।